हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पद की जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की। तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कितना आपको याद है। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाकर चैप्टर पढ़ लें, उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है। यानी कि जो पद दिया गया है आपके बुक में इसके रचयिता कौन है। तो ऑप्शन ए है नाभादास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कबीरदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो जो हम लोगों ने पद पढ़ा है वो सूरदास का लिखा हुआ है ऑब्वियसली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप लोगों ने भी यही टिक किया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरदास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1542, ऑप्शन नंबर बी है 1478, ऑप्शन नंबर सी है 1548 और ऑप्शन नंबर डी है 1456। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1478। 1478 में जन्म हुआ था सूरदास का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1544, 1478, 1583 और 1456। तो आप सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 1583। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है सिहीग्राम, ऑप्शन नंबर बी है पीहीग्राम, ऑप्शन नंबर सी है शाहीग्राम और ऑप्शन नंबर डी है पालीग्राम। तो क्या होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिहीग्राम में हुआ था। आपको पता है जो कहाँ है, दिल्ली के निकट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर ए है अवधी, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है ब्रजभाषा और ऑप्शन नंबर डी है मैथिली। तो क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए आंसर। अवधी नहीं, अवधी तो जायसी थे ना। अवधी भाषा के कवि कौन थे, जायसी थे। इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा, यानी सूरदास जो है ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूरदास जी किस धारा के कवि थे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है कृष्णाश्रयी, यानी कृष्ण को मानने वाले, ऑप्शन नंबर बी है रामाश्रयी, ऑप्शन नंबर सी है शैव और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृष्णाश्रयी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है, सूरदास को किस चीज की भूख है। कृष्ण के जूठन की, प्रेम की, राधा के प्यार की, कृष्ण के दर्शन की। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था लास्ट दूसरे पद के लास्ट लाइन में कि सूरदास जी को किस चीज़ की भूख है, कृष्ण के जूठन की। वे नंद बाबा से कहते हैं कि जब कृष्ण भोजन कर लें तो आप उनका जूठन हमें देने की कृपा करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे। तो ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है अकबर, ऑप्शन नंबर सी है बाबर और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो 1578 या 1550 के बाद का काल है सूरदास का। तो उस समय तो अकबर ही शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी है सूरसारावली, ऑप्शन नंबर सी है सतसई और ऑप्शन नंबर डी है साहित्य लहरी। तो सूरसागर जो है इनकी सबसे प्रमुख रचना है और इनकी अमर कीर्ति का आधार भी है, तो वह तो होगा ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सतसई।
हम लोग जो भी रचनाएं पढ़े हुए हैं उसमें सत्य कहीं भी नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सूरदास जी किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, बी है रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। तो सूरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर बी है विठलनाथ, ऑप्शन नंबर सी है अग्रदास, ऑप्शन नंबर डी है कुंभनदास। तो सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य ने उनको दीक्षित किया था 1509-10 के आसपास, आपको पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि वल्लभाचार्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूरदास के कृतियों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी है साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी है राधा रसखेली, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो हर बार आप मार के चले आते हैं उपयुक्त सभी दिखता है तो, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? इसकी कोमलता, लालित्य, माधुर्य, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका ट्रिक काम कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तीनों के तीनों जो है ब्रज भाषा की विशेषताएं हैं और इसी कारण मध्यकाल में ब्रज भाषा प्रमुख काव्य भाषा थी। मध्यकाल में कौन सी भाषा प्रमुख काव्य भाषा थी? ब्रज भाषा। और सूरदास भी ब्रज भाषा के ही कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसखेली और डी है सूरसारावली। तो आपको पता होगा, आपने पाठ यदि पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरसागर, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है सूरदास जी ने कैसी शिक्षा ग्रहण की? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया या काव्य द्वारा संगीत सीखा, काव्य रचना और संगीत सीखा, विशाल लोक ज्ञान प्राप्त किया? डी में हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर भी आपका ट्रिक काम कर जाता है, जहाँ भी उपयुक्त सभी दिखे चांस रहता है कि वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। वैसे आप लोग को याद होगा क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है, इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ा है आप लोगों ने। यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर कह रहे हैं, जाके पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आके क्वेश्चन कीजिए, मज़ा आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है तमचूर का क्या अर्थ होता है? तमचूर का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए है उल्लू, ऑप्शन नंबर बी है कौवा, ऑप्शन नंबर सी है तोता और ऑप्शन नंबर डी है मुर्गा। तो सही सोच रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्लू नहीं होगा, मुर्गा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? संत मार्ग, पुष्टि मार्ग, अष्टचाप, इनमें से कोई नहीं। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? अष्टचाप नहीं, वह कोई मार्ग थोड़ी है। अष्टचाप तो कवियों की एक मंडली थी। इसका सही आंसर होगा पुष्टि मार्ग, जिसकी स्थापना 18 नंबर क्वेश्चन है कन्या का क्या अर्थ है? जेवत श्याम नंद की कन्या। तो क्या अर्थ होगा इसका? गोद, ऑप्शन नंबर बी है हाथ, ऑप्शन नंबर सी है बहू और ऑप्शन नंबर डी है स्त्री। तो यहाँ पे कन्या का मतलब बहू नहीं होगा, यहाँ पे कन्या का मतलब होगा गोद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है नाभादास, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो तुलसीदास राम के पूज्य हैं, नाभादास भी राम के हैं, कबीरदास तो आप जानते ही हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका सूरदास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाया करते थे? प्रेम के, दैन्य के, घृणा के और ऑप्शन नंबर डी है विरक्ति के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दैन्य के। दैन्य के अर्थ गाया करते थे सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जा रही है किस चीज की?
ऑप्शन नंबर ए है दोपहर होने की, ऑप्शन नंबर बी है रात्रि होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। तो माता यशोदा द्वारा किसकी सूचना दी जा रही है? भोर होने की, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम पद में गाय किस ओर दौड़ती है? बछड़े की ओर, सॉरी यहाँ पे बाड़ा हो गया है, यहाँ पे आपका होगा बछड़ा, ठीक है, बछड़े की ओर। ऑप्शन नंबर बी है खेतों की ओर, ऑप्शन नंबर सी है घरों की ओर, ऑप्शन नंबर डी होगा जंगल की ओर। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बछड़े की ओर। यहाँ पे क्या होगा? बछड़े की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो जीवत श्याम नंद की कन्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सूरदास के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है महेश दास, ऑप्शन नंबर बी है रवि सिंह, ऑप्शन नंबर सी है रामदास और ऑप्शन नंबर डी है जमुना दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामदास, यानी ऑप्शन नंबर सी। इनके पिताजी का नाम था रामदास सारस्वत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सूरदास के माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है जमुना बाई, ऑप्शन नंबर बी है जमुना दास, ऑप्शन नंबर सी है कर्म देवी, ऑप्शन नंबर डी है शांति देवी। इसका सही आंसर होगा जमुना दास। क्या सही आंसर होगा? जमुना दास, यानी ऑप्शन नंबर बी जमुना बाई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जमुना दास, ठीक है। अगला प्रश्न है सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है वात्सल्य, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार, वीर रस और प्रेम रस। तो क्या होगा? इनके कविता में वात्सल्य रस को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो आपको पता है आदिकाल के तो नहीं है, भक्ति काल के हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदास, जायसी और कुंभन दास। तो कृष्णदास और कुंभन दास के बारे में तो हम नहीं जानते हैं, उसको देखेंगे भी हम लोग हिंदी साहित्य में, जो कि बहुत ही जल्दी आपका वीडियो आने वाला है। तो हम लोग जायसी के बारे में लेकिन जानते हैं। जायसी तो अष्टछाप के कवि में से नहीं थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी जायसी। इसका मतलब है कि ये तीनों जो हैं अष्टछाप के कवि थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कछुक खात कछुधरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कमल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम, इन सब में कौन सा अलंकार है? तो इन सब में अनुप्रास अलंकार है। कमल कुसुम इस टाइप का कोई भी दिख जाए वर्ड, तो इन सब में क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सुर किस भाव के पद गाया करते थे? प्रेम के, विरक्ति के, दैन्य के, अवसाद के। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा दैन्य भाव के, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूरदास की कृति है? ऑप्शन नंबर ए है प्रणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी, बरवय रामायण। तो ये बाकी तीन के तो बारे में नहीं जानते, लेकिन साहित्य लहरी इनकी ही रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। सूर सागर किस भाषा में रचित है? ऑप्शन नंबर ए है भोजपुरी में, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत में, ऑप्शन नंबर सी है ब्रज भाषा में, ऑप्शन नंबर डी है अवधी में। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, हास्य रस, रौद्र रस। क्या होगा? बी हो जाएगा वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन है जो हम लोग पीछे देख भी चुके हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी देख लेते हैं। कन्या का क्या अर्थ होता है? तो आपको पता है गोद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? तुलसीदास तो राम के थे, जायसी तो निर्गुण भक्ति धारा के थे, और कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट।
देखिए ये क्वेश्चन पहले था लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ऑप्शन नंबर ए है राम को, कृष्ण को, शिव को, बलराम को। क्या होगा? मीरा और कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में, और उपयुक्त सभी। क्या हो जाना चाहिए इसका आंसर? डी नंबर, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं? सूरसागर से, सूर साहित्य लहरी से, राधा रसखेली से, सूर सारावली। क्वेश्चन रिपीटेड है, आप तो आंसर देकर मजा ले रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मृदुल, विनम्र, स्वनिराभिमानी, भावुक, अंतर्मुख स्वभाव के, विरक्त महात्मा। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? मध्यकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर? सही आंसर होना चाहिए मध्यकाल, आदिकाल नहीं। भक्ति काल किस काल में आता है? मध्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भीति गो खरिकानी में, यहाँ पे सरिकानी हो गया, खरिकानी होना चाहिए। बछरा हित धाई यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो क्या होना चाहिए इसका? सूरदास के पद से, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं अगला क्वेश्चन, सत्संग में किसकी रुचि थी? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की और जयशंकर प्रसाद की। तो क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, यानी कि सूरदास। आप भी यहीं टिक कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या था? प्रबंध काव्य, गीति काव्य, कहानी संग्रह, कविता संग्रह। तो यह एक गीति काव्य है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो तैयार है आप लोग? चलिए देखते हैं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है? ऑप्शन नंबर ए है राधा रसखेली, ऑप्शन नंबर बी है सूरसागर, ऑप्शन नंबर सी है सूर सारावली और ऑप्शन नंबर डी है साहित्य लहरी। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? वैसे सही आंसर होगा इसका सूर सागर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आज हम लोगों ने टोटल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी देख पाए कि हाँ उनका कितना तैयारी हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।